एक साइकोलॉजिस्ट होता है वो ओनली किताबों का नॉलेज नहीं होता उसके पास, ज्ञान विज्ञान एक्सपीरियंस वो तो बहुत सारा भरा पड़ा है, सो अलग है। लेकिन सबसे पहली उसकी जो क्वालिटी होती है वो ये क्वालिटी होती है प्रेजेंस ऑफ माइंड, और वो अपने आप को साइड में छोड़ देता है। खुद को क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है, क्या बुरा लगता है, क्या अच्छा लगता है, किस प्रकार के लोग तुम्हें अच्छे लगेंगे, कब नफरत करते हो, कब आप हैप्पी रहते हो, ये सब कुछ तुम्हारा होता ही नहीं, कुछ तुम कुछ हो ही नहीं। ऐसा हम साइड में छोड़कर जब सामने वाले को देखते हैं तब हमें हकीकत दिखाई देने लगती है, और फिर हकीकत में हम इसको इम्प्रूव कर पाते हैं और उसको सजेशन भी अच्छी दे पाते हैं। नहीं तो ऐसे ही करते करते यदि हमारी लाइकिंग, भाई हमने डायलॉग कौन सा बोल दिया जो हमें अच्छा लग रहा था, वो सामने वाले पे पेस्ट कर दिया कि तेरे को ऐसा करना चाहिए। अरे जो तू ये बोल रहा है कि तेरे को ऐसा करना चाहिए, वो वास्तव में उसको अच्छा करना चाहिए तो नहीं करने, तो मैटर ही नहीं है। ये तो तुम अपने ओपिनियन का प्रचार कर रहे हो, और यू आर नॉट काउंसलर। आप साइकोलॉजिस्ट बन ही नहीं सकते। आप अपने ओपिनियन का प्रचार कर रहे हो, आपको पसंद है वो दूसरों को बता रहे हो। वो न्यूट्रल रहकर अपने आप को बाहर छोड़कर, बाहर निकल कर फिर काम करने की आदत लोगों की है ही नहीं। या तो ये हो जाओ कि आप सर्वगुण संपन्न हो जाओ, कि सारे गुण आपके अंदर आ जाएं, सारे लफड़े खत्म हो जाएं आपके, तो फिर आपका अच्छा काम कर सकते हो। या फिर ये है कि अपने आप को छोड़कर बाहर निकल कर बात करने की आदत डाल लो, तो वो आपकी जो प्रॉब्लम है वो भी कभी धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। बाकी काउंसलिंग आप अच्छे से कर सकते हो। एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग के प्रोसेस में आपको जो है किसी को समझाने जा रहे हो, घर में हमेशा काउंसलिंग करनी पड़ती है, लोगों को समझाना पड़ता है। आप बोलते हो ना कई बार कि हम लोगों को समझाना चाहते हैं, पहले बच्चे बोलते थे ना कि पहले लोगों को समझाते थे घर में तो कुछ कहना नहीं मानते थे, आजकल तुम्हारा कहना मानते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि तुम्हारे अंदर इंप्रूवमेंट आ रहा है, तुम सोच विचार अच्छे से कर पा रहे हो। जब सोच विचार अच्छे से कर पा रहे हो, सामने वाला पूछेगा तो जवाब दे पाओगे। तुम सोच विचार ही नहीं कर पा रहे हो तो यही बोलते हो तुझे पढ़ना चाहिए, बस ये दो बात बोलोगे, और क्या? तुम्हें ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना। ये काउंसलिंग थोड़ी है। आपको शब्दों की एक ऐसी माला बनानी है कि सामने वालों को पहना दो तो बिल्कुल फिट बैठ जाए और तुरंत रास्ता मिल जाए उसको जाने के लिए। यह आपका कन्वर्जेशन का पावर होता है, ये आपको देखनी होती है। आपको पहले पता करना पड़ेगा उसको जरूरत किस चीज़ की है। आप जो बोल रहे हो उस चीज़ की उसको जरूरत ही नहीं है, वो तो खुद ही जानता है कि उसके साथ ये समस्या है, खुद ही एक्सेप्ट कर रहा है बच्चा, सारी बात एक्सेप्ट कर रहा है। तुम कह रहे हो कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये तो बड़ी मूर्खता की बात हो गई। जो खुद ही एक्सेप्ट कर रहा है कि मेरे अंदर गलतियां हैं, जो खुद एक्सेप्ट कर रहा है कि मेरा ध्यान नहीं भटकता है, सारी बात ईमानदारी से आदमी एक्सेप्ट कर रहा है, तो उसके बाद उसको उन चीज़ों की जरूरत ही नहीं है। उसके बाद तो उसको एक प्रोसेस की ज़रूरत है, उसको एक रास्ते में डालने की रिक्वायरमेंट, ताकि इंप्रूवमेंट आए। उसको समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि समझा हुआ तो वो है। और कोई भी बात बताओगे तो समझने में उसको ज़्यादा टाइम ही नहीं लग रहा, वो तुरंत एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है बच्चा। तो उस बात की तो आपको चिंता ही नहीं होनी चाहिए। आपको तो उसको रास्ते में पटकने की जरूरत है कि चल बेटा इसमें लग जा। उसको ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, एक रास्ते पे लगाने की जरूरत है। और जब रास्ते पे लगेगा तो उसको पुराना सारा ज्ञान काम में आता रहेगा, रिजल्ट आता रहेगा, आता रहेगा, रिजल्ट आता रहेगा। डन। ओके, धन्यवाद।